बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूँगी इस बारिश के मौसम में गर्मा-गर्म चाय के साथ खाने के लिए एक कुरकुरा सा स्नैक जिसे आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसे आप टी टाइम में बनाकर एंजॉय कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 2 कप के बराबर मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गूँध लेंगे हम। डो को हम मुक्की लगाकर अच्छी तरह से गूँध लेंगे। ये डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस नॉर्मल डो होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की हमें डो तैयार करनी है। अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर करके आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक डो हमारी सेट हो रही है इतनी देर में हम आलू का चटपटा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 से 5 अदद छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसका छिलका उतार लिया था। अब हम आलू को मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसके मोटे-मोटे पार्ट नहीं रहने चाहिए, आलू को एकदम मैश करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला जाएगा इसमें। चाट मसाला डालने से बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा इसमें। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची जाएगी इसमें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। ये सारे मसाले डालने के बाद हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है, इसे मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया डालने के बाद इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही चटपटा-सा बैटर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरह का हमें आलू का फाइन मिक्सचर तैयार करना है। इसे तैयार करके हम साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ डो भी सेट हो चुकी है, इसका कवर हटा देंगे हम। अब हम 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएँगे और इसकी चपाती तैयार कर लेंगे। अब हम 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएँगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमें बेलना है। इसे चपाती की तरह हमें बेलना है, बस चपाती से थोड़ा-सा मोटा बेलना है इसे। ये देखिए, हमने दोनों रोटी को बेल लिया है। दोनों रोटी का साइज़ एक बराबर होना चाहिए। रोटी बेलने के बाद जो हमने आलू का बैटर तैयार किया था, वो इस पर चम्मच की मदद से फैला देंगे। पूरी रोटी पर हम आलू का बैटर फैला देंगे और इसे हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि आलू का बैटर रोटी पे अच्छी तरह से चिपक जाए। चलिए जी, अब हम इस पे बेली हुई दूसरी रोटी फैला देंगे और इस तरह से हाथ की मदद से इसे प्रेस कर देंगे ताकि रोटी अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप देख लीजिए मैं किस तरह से करूँगी। छुरी की मदद से हम लेंथ वाइज़ कट करेंगे। 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए इसमें। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। स्क्वायर पीसेस में हमें कट लगाने हैं। अब हम इस तरह से एक स्क्वायर पीस उठाएँगे। पहले हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे और फिर बैक साइड से इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। बहुत ईज़ी होता है ये फ्लावर समोसा बनाना। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरा भी हम इसी तरह से समोसा तैयार करेंगे। पहले एक साइड से टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसे जॉइन कर देंगे। ये देख सकते हैं, हमने सारे फ्लावर समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। समोसों को हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। फिर हम एक-एक करके इसमें फ्लावर समोसा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में हम 1 बाय 1 करके समोसे ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। समोसों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से कुरकुरे फ्राई हों। ये देखिए, फ्लावर समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे एक छन्नी में निकालने के बाद टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसों को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि समोसे अंदर तक फ्राई हो जाए। अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, मज़ेदार कुरकुरे फ्लावर समोसे तैयार है। मैंने इसके साथ चाय बनाई है, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। इवनिंग टाइम पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।